वेलकम टू इंग्लिश कैंपस। आज हम देखेंगे होमोनिमस वर्ड्स यानी कि ऐसे शब्द या ऐसे वर्ड्स जिसका उच्चारण और स्पेलिंग समान होते हैं यानी कि सेम होते हैं पर जिनके अर्थ जो है वो अलग अलग आते हैं। सबसे पहला है एड्रेस यानी पता। घर का पता जो होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं एड्रेस। उसी की तरह व्याख्यान देने को भी कहा जाता है एड्रेस। बैंक यानी कि नदी का किनारा और बैंक यानी कि हम जहाँ पे पैसों का व्यवहार करते हैं उस जगह को भी कहा जाता है बैंक। बार भौंकना, कुत्ते के भौंकने को कहा जाता है बार। और लकड़ी की जो छाल होती है उसे भी हम कहते हैं बार। बैट, चमगादड़ को इंग्लिश में कहा जाता है बैट। और खेलने वाला जो बल्ला होता है उसे भी कहा जाता है बैट। बुक, किताबें। बुक का मतलब होता है हमारी किताबें। उसी की तरह नाम दर्ज करने को भी कहा जाता है बुक। वो यानी कि झुकना, किसी के सामने हम नमस्कार करते हुए झुकते हैं उसे कहा जाता है वो। और धनुष को भी इंग्लिश में वो ही कहा जाता है। ब्राइट, जिसका एक अर्थ निकलता है चमकदार और दूसरा अर्थ आता है उज्जवल। जैसे कि ब्राइट फ्यूचर यानी कि उज्जवल भविष्य के लिए वो लड़की दिन रात पढ़ती लिखती है। कैन यानी संभव होना और पत्रे के जो डिब्बे होते हैं उसे भी कहा जाता है कैन। चेंज यानी कि बदलना। हम कपड़े चेंज करते हैं यानी कि कपड़े बदलते हैं उसे इंग्लिश में कहते हैं चेंज। उसी की तरह छुट्टे पैसों को भी इंग्लिश में चेंज ही कहा जाता है। चेस्ट यानी कि छाती और संदूक को भी इंग्लिश में चेस्ट ही कहा जाता है। चिप यानी कि टुकड़ा, टुकड़े को कहते हैं चिप। और वेफर को भी इंग्लिश में चिप ही कहा जाता है। क्लोज यानी कि बंद करना, यानी कि हम सोते समय अलार्म बजते ही हम अलार्म जो है वो बंद करते हैं उसे कहते हैं क्लोज। उसी की तरह कोई भी चीज हमारे पास होती है या हम एक दूसरे के पास खड़े होते हैं उसे भी कहा जाता है क्लोज। कूल, जिसका एक अर्थ निकलता है ठंडा और दूसरा अर्थ आता है फैशनेबल यानी कि कूल। डेट, जिसका एक अर्थ आता है तारीख या मुलाकात और दूसरी जगह पे इसे कहा जाता है खजूर। खजूर को भी इंग्लिश में डेट ही कहा जाता है। ड्रॉप यानी कि बूंद। उसी की तरह ड्रॉप को कहते हैं छोड़ना। जैसे कि हम किसी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह पे छोड़ने के लिए जाते हैं उसे कहते हैं ड्रॉप। फेयर यानी गोरी और मेला जो लगता है उसे भी कहा जाता है फेयर। फ्लाई यानी कि मक्खी को इंग्लिश में फ्लाई कहते हैं। उसी की तरह उड़ने को भी इंग्लिश में कहा जाता है फ्लाई। ग्लासेस यानी चश्मे को इंग्लिश में ग्लासेस कहते हैं। उसी की तरह कांच के जो गिलास होते हैं उसे भी कहा जाता है ग्लासेस। हेड यानी कि अपना सिर और जो मुखिया होता है गांव का उसे भी कहा जाता है हेड। जैम यानी कि मुरब्बा। उसी की तरह जो गाड़ियों का अवरोध होता है उसे कहते हैं जैम। काइंड यानी कि दयालु, जो दूसरों की हेल्प करता है, उन्हें मदद करता है। और प्रकार को भी इंग्लिश में काइंड ही कहा जाता है। लीव्स यानी कि छोड़ना या निकलना, यानी कि कोई भी चीज को हम छोड़ के निकल जाते हैं उसे कहा जाता है लीव। उसी की तरह पेड़ के जो पत्ते होते हैं उसे भी कहा जाता है लीव्स। लेफ्ट यानी कि बाएं और इसका दूसरा अर्थ निकलता है छोड़ना, यानी कि हम कोई भी चीज को या फिर अपनी नौकरी को छोड़ते हैं उसे कहते हैं लेफ्ट। लेटर यानी कि पत्र और इसका दूसरा अर्थ निकलता है अक्षर। जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, अक्षर होते हैं, उन्हें भी कहा जाता है लेटर। लाई यानी कि झूठ बोलना, झूठ को इंग्लिश में लाई कहते हैं। और उसी की तरह जब हम सोते हुए लेटते हैं उसे भी कहा जाता है लाई। लाइट यानी कि रोशनी, लाइट यानी कि रोशनी। और वजन में जो हल्का होता है उसे भी कहा जाता है लाइट। मैच यानी कि मुकाबला। दो टीम में या दो व्यक्ति में जो मुकाबला होता है उसे कहते हैं मैच।
और हमारी जो बत्ती होती है उसे भी कहा जाता है मैच। माउस जिसे कहेंगे चूहा, माउस को कहते हैं चूहा। उसी की तरह कंप्यूटर में जो माउस होता है उसे भी हम माउस ही कहते हैं। नेल, नेल यानी कि नाखून, हमारे नाखूनों को इंग्लिश में नेल कहते हैं। उसी की तरह ये जो कील है उन्हें भी नेल ही इंग्लिश में कहा जाता है। पाम, पाम यानी कि हथेली, हथेली को कहते हैं पाम। और जो ताड़ का वृक्ष होता है, ताड़ का पेड़ होता है, उसे भी कहा जाता है पाम। पार्क यानी उद्यान, और गाड़ी खड़ी करने की जो जगह होती है उसे भी कहते हैं पार्क। पेन जिसका एक अर्थ होता है कलम, तो दूसरा होता है मुर्गियों का बाड़ा यानी कि पेन। प्लांट जिसे हम कहेंगे पौधे, पौधों को इंग्लिश में कहते हैं प्लांट। उसी की तरह औद्योगिक प्रकल्प को भी कहा जाता है प्लांट। राइट यानी कि सही, राइट यानी कि सही, और हमारे जो हक होते हैं उसे भी इंग्लिश में राइट ही कहा जाता है। रिंग यानी कि अंगूठी, और हमारे फोन की जो घंटी बजती है उसे भी हम कहते हैं रिंग। रोज यानी कि गुलाब, रोज यानी कि गुलाब, और उठकर खड़े होने को भी कहा जाता है रोज। रूलर यानी कि शासक, रूलर यानी कि शासक, तो पैमाने को भी कहा जाता है रूलर। सौ यानी आरा, सौ यानी कि आरा, और कोई भी चीज जो हम देखते हैं या ऑलरेडी हमने देखा हुआ होता है उसे हम कहते हैं सौ। सील, सील यानी कि मुहर, और जल व्याघ्र को भी इंग्लिश में कहा जाता है सील। सिंक, सिंक यानी कि डूबना, और जो परनाला होता है उसे भी हम कहते हैं सिंक यानी कि हमारे घर का बेसिन। स्लिप यानी कि फिसलना, फिसलने को कहते हैं स्लिप। उसी की तरह कोई भी चीज की जो पर्ची होती है उसे हम कहते हैं स्लिप। स्प्रिंग, स्प्रिंग यानी कि वसंत ऋतु, और जो स्प्रिंग होती है, जो तार की जो स्प्रिंग होती है जो ज्यादातर हम पेन में देखते हैं उसे भी इंग्लिश में स्प्रिंग ही कहा जाता है। टैप यानी कि थपथपाना, शाबाशी देना, और हमारा जो नल होता है उसे भी कहते हैं टैप। टीयर जिसका एक अर्थ निकलता है आंसू, तो दूसरा अर्थ आता है फाड़ना, कागज फाड़ने को कहते हैं टीयर। टाई, टाई यानी कि बराबरी का खेल, यानी कि ना कोई जीता ना कोई हारा, और दूसरा अर्थ होता है बांधना। हम जब भी हमारे शूज की लेस बांधते हैं या फिर टाई बांधते हैं या फिर कोई भी चीज बांधते हैं उसे कहा जाता है टाई। ट्रिप, ट्रिप यानी कि कोई भी चीज के ऊपर से लड़खड़ाकर गिरना, और ट्रिप का दूसरा अर्थ होता है यात्रा करना। ट्रंक, ट्रंक का एक अर्थ होता है वृक्ष का तना। उसी की तरह हाथी की जो सूंड होती है उसे भी कहा जाता है ट्रंक। वॉच यानी कि हमारी घड़ी, और देखना, हम कभी टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, उसे भी कहा जाता है वॉच। वेव यानी कि समुद्र की लहर, और इसका दूसरा अर्थ निकलता है हाथ हिलाना, जैसे कि हम किसी को बाइक करते हुए हाथ हिलाते हैं उसे कहते हैं वेव। और लास्ट है वेल, वेल यानी कि अच्छा, जैसे हम कहते हैं ना वेल डन, यानी कि बहुत ही अच्छा काम किया तूने। और इसका दूसरा अर्थ जो निकलता है वो है कुआं, हमारा जो पानी का कुआं होता है उसे भी इंग्लिश में कहा जाता है वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक, शेयर and subscribe to my channel. Thank you.